हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फॉर्म ऑफ टेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टेंस को पढ़ेंगे। तो फॉर्म ऑफ टेंस क्या होता है? फॉर्म और टाइम, मतलब कि जितने प्रकार ये फॉर्म है ना, सारे प्रकार जितने चीज़ हैं यहाँ वो ये फॉर्म है। 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म मतलब कि वर्ब होता है। वर्ब क्या है? वर्क। तो जो वर्क है, काम है वो, है ना। तो और ये टाइम, टाइम तो टाइम है। तो जो टाइम है वर्क है और वो टाइम है। तो जो वर्क है वो कितने टाइम में हुआ है उस चीज़ को बताया जाता है। तो द फॉर्म ऑफ वर्क दैट शोज द टाइम। तो ये तीनों फॉर्म है, ये बताता है कि कौन सा काम कब और कितने टाइम हुआ है। तो जैसे गो वेंट गोन, आप ये ने सब पढ़ा है, प्ले प्लेड प्लेड, है ना। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म रहता है वो प्रेजेंट का होता है, और जो सेकंड है वो पास्ट टेंस, और थर्ड वाला जो है अगले आने वाले के टाइम के लिए, कि प्रेजेंट टेंस रहता है ले प्रेजेंट में, लेकिन वो बाद में के लिए होता है, कि उसको बाद में बोला जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? नाउ, अभी का चीज़ होगा, और पास्ट मतलब कि जो पहले बीत चुका है, और लेटर मतलब कि बाद में होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट ने, इसमें प्रेजेंट है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 फॉर्म बताया गया है। तो सिंपल है, कंटिन्यूस है, और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 होते हैं। तो उसको क्या क्या होता है? पास्ट वाले में कंप्लीट एक्शन, मतलब कि पास्ट में आप वो काम कर चुके हैं, उसका सिंबल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकंड फॉर्म का वर्ब लगेगा, और ऑब्जेक्ट। और लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है? हैबिचुअल ट्रूथ। तो जो आपके ट्रूथ रहते हैं, जो हैबिट रहती है आपकी डेली डेली करने की, में खाते हैं, हम सोते हैं, जाते हैं, आते हैं, कुछ और इसको काम को करते हैं, होमवर्क करते हैं, ये सब क्या है? डेली आपकी हैबिट रहती है। वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। और फ्यूचर के लिए क्या लगता है? फ्यूचर एक्शन के लिए सब्जेक्ट रहेगा विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है उसका। तो चलिए मैं थोड़ा छोटा करती हूँ वीडियो। तो इस तरह से है, ये कंटिन्यूस है। पास्ट में इनकम्प्लीट एक्शन, कंटिन्यूस में क्या रहेगा? पास्ट में जो इनकम्प्लीट एक्शन है वो। तो उसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट वास वेयर लगाएगा क्योंकि पास्ट है, और आईएनजी, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये प्रेजेंट में क्या रहेगा? ऑन गोइंग एक्शन। जो प्रेजेंट में रहता है वो क्या है? कि एक्शन चल रहा होता है, मतलब काम चल रहा होता है। तो उसके साथ सब्जेक्ट एम आई इस आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाला, और ये ऑब्जेक्ट। और ये फ्यूचर इनकम्प्लीट एक्शन रहता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस विल बी, और ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह ये भी है। परफेक्ट में कंप्लीटेड एक्शन रहता है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है वो, एकदम से कुछ बचा नहीं है उसमें। तो उसमें सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और परफेक्टली में कंप्लीट रहता है ये भी। और ये प्रेजेंट वाले टाइम में तो क्या लगेगा फॉर्मूला? तो सब्जेक्ट प्लस हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में एज सब्जेक्ट रहेगा विल हैव के साथ, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वो। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट में कंप्लीटेड रहता है एक्शन, है ना, इसमें भी, मगर ये भी यानी कि कंटिन्यूस चल रहा होता है। तो कंटिन्यूस जब कुछ चल रहा होता है तो उसमें आईएनजी ही लगेगा। तो ये सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी का आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। स्टार्टेड रहता है कोई चीज़, काम जो है पास्ट से अभी तक का, स्टिल कंटिन्यूस, अभी तक का चल रहा है, तो वो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा। और फ्यूचर में इनकम्प्लीट एक्शन, मतलब कि होगा कि नहीं होगा देखा जाएगा, तो वैसा टाइप का विल हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ, है ना। तो आपका हिंदी में जानने के लिए लिखती हूँ, फिर भी था, थी, थे रहेगा। और ये प्रेजेंट वाले में करता है, ती है, करते हैं, है, तो ऐसा कुछ ये रहेगा। और फ्यूचर वाले के लिए करेंगे, जाएंगे, करेगी, ऐसा कुछ रहता है वो वर्ड। तो आप इसको देख के लिखेंगे। और एस्पेक्ट क्या होता है? ए मल्टी वर्ड वर्ब्स दैट शोज द स्टेज ऑफ एन एक्शन,
जितने वर्ब होते हैं उसका स्टेज, यानी कि 2-3 स्टेज होता है, और उसको एक्शन वो कब और कितना हुआ है वो बताता है। जैसे इनकम्प्लीट एक्शन है, कंप्लीट एक्शन, कंप्लीट बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब कि एक टाइम तक का वो कंप्लीट हो गया है। या फिर हैज़ हैव बीन लगाकर आप यूज़ करते हैं जिसमें, है ना, ये वाला में। और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में परफेक्टिव रहता है एस्पेक्ट, और परफेक्टिव प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव मतलब कि क्या होता है कि वो भी कंटिन्यूस ही रहता है ना। तो आप उस तरह से इसको लगाते हैं, और उसका वो फार्मूला ये है। तो मतलब कि आपका एक तो इनकम्प्लीट रहेगा, या फिर वो चलता रहता है। और ये टेंस में का जब हम लोग बनाते हैं तो उसके में वर्ब के साथ तक आपको हेल्पिंग वर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में और फ्यूचर में क्या रहेगा? प्रेजेंट है तो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज़, हैव रहेगा, और ये सिंपल वाले में लगेगा। इनडेफिनेट में मतलब कि सिंपल वाले में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ये वाले में पास्ट टेंस में डिड, वाज, वेयर, इज, एम, आर रहेगा, तो उसको पास्ट में चेंज करने के लिए वाज, वेयर लगेगा। और हैज़, हैव रहेगा तो हैड लगेगा। और वो कंटिन्यूस अगर है तो फिर इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। कोई भी वर्ब के साथ आप उसको आईएनजी लगाएंगे तो आईएनजी वाला वर्ब फॉर्म हो जाता है ना, वैसा। और फ्यूचर है तो विल, शैल और हैव है। ये हैज़, हैव है तो ये भी हैव ही रहता है, क्योंकि वो तो हैड रहेगा तो पास्ट वाले में चला जाएगा, है ना। तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको बता दें कि अगर विल शैल है तो शैल कहाँ लगेगा? आई और वी के साथ शैल लगेगा, और विल जो है रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सब के साथ क्या है कि विल लगेगा। उस फॉर्मूला से यहाँ पास वाक्य बनाने की कोशिश है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ये सिंपल है, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस वगैरह में। तो पास्ट में आई वॉकड है तो प्रेजेंट में आई वॉक फर्स्ट फॉर्म लगा, और ये फ्यूचर में आई विल। तो इसमें जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है देखो ना, ये आई विल है ना, और ये विल है, ये सारे विल इसमें आ रहे हैं। ये फ्यूचर वाले में ही रहेगा, है ना। और बस कंटिन्यूस में क्या एक चेंज होता है, बी रहता है, और ये परफेक्ट वो में हैव रहेगा, वो भी ध्यान देना है। और इसमें भी वही है, मगर ये परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ हैव बीन लगाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा बस चेंज है, उसको थोड़ा ध्यान देते हुए या माइंड कॉन्सेप्ट बैठाएंगे तो अच्छे से बनेगा। तो कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव में आई वॉज वॉकिंग लिखा है, आई एम वॉकिंग प्रेजेंट है तो, है ना। तो देखिए पास्ट में चेंज किया गया है एम को वाज में, बाकी चीज़ें तो वही है, कंटिन्यूस है, मतलब कि आईएनजी तो लगेगा ही, जहाँ भी कंटिन्यूस है वहाँ आईएनजी लगाना ही है। और परफेक्ट है आई हैड वॉकड, हैड पास्ट है तो हैड लगा है, प्रेजेंट है तो हैव लगेगा ही, ये तो बताया गया था, तो हैव का पास्ट में हैड हो जाएगा। और फ्यूचर में है तो विल के साथ हैव लगेगा, बस इतना है। और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड बीन के साथ वॉकिंग, मतलब कि कंटिन्यूस है तो आईएनजी है ना। तो ये हैव बीन के साथ है क्योंकि प्रेजेंट है, जैसे ये वाला था वैसे ये भी है, बस इतना फ़र्क है कि आप जब परफेक्ट कंटिन्यूस करते हैं तो बीन के साथ करेंगे। ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है तो आई विल हैव बीन वॉकिंग। तो कंटिन्यूस जहाँ भी रहेगा वो ये रहेगा, परफेक्ट है तो बीन लगाना है, ये बीन और ये बीन, है ना, परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये तो रहेगा ही जहाँ भी कंटिन्यूस है। और परफेक्ट है तो सिर्फ परफेक्ट रहता है तो क्या रहेगा वो, हैड, हैव, ये। और ये कंटिन्यूस वगैरह के साथ जब आता है तभी बी बीन वाली सिस्टम आती है। तो ये वॉज का चेंज हो गया है एम का वॉज के साथ, है ना। और ये विल बी, तो यहाँ भी बी आया है, मतलब कि ये कंटिन्यूस वगैरह जैसा में पास्ट में ये, यानी कि मतलब कि फ्यूचर में ये लगा है बाद में, है ना। तो ये ऐसा है, तो इसको कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठाएंगे और ठीक से करेंगे। एक्सेप्ट क्या होता है, एक्शन रिलेटेड टू टाइम, जो टाइम के साथ एक्शन रिलेटेड है, मतलब कि जो ये एक्शन है ना वर्क आपका, यही इसको क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब
शुरू करें और कमेंट में पूछें अगर कोई डाउट होगा तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।